दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पूरी दुनिया के डिफेंस कॉरिडोर्स में भूचाल ला सकती है। एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट जो देश को सीधा दुनिया के सबसे एलीट और सबसे ताकतवर मिसाइल क्लब में लाकर खड़ा कर देगी। हम बात कर रहे हैं अग्नि 6 मिसाइल की तैयारी की। एक ऐसी लीप जिसका असर आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर महसूस किया जाएगा। वेलकम टू द ग्लोबल स्पीयर एकेडमी। इन दिस चैनल वी अपडेट वर्ल्ड्स इवेंट्स एंड जियोपॉलिटिकल अफेयर्स। चलिए देखते हैं आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हाल ही में ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट में DRDO चेयरमैन समीर वी कामत ने एक बहुत ही पावरफुल और डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, वी आर रेडी व्हेनेवर द गवर्नमेंट गिव्स अस द गो अहेड। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई प्रिडिक्शन या हवा में तीर नहीं है। ये हाईएस्ट टेक्निकल लेवल से आई एक सॉलिड कंफर्मेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार हैं, बस अब एक आखिरी इशारे का इंतजार है। सेक्शन 1 DRDO की इस बड़ी घोषणा के पीछे की तस्वीर और सरकार की मंजूरी का इंतजार। और इस नई मिसाइल का स्केल कितना बड़ा है? 10,000 से 12,000 किलोमीटर्स। लेट दैट सिंक इन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नेशनल डिफेंस और हमारी ग्लोबल रीच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इस विशाल रेंज का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी डिटरेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी की परिभाषा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। सेक्शन 2 अग्निवीर की एक्चुअल कैपेबिलिटीज को थोड़ा अनपैक करते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हम किस मैसिव टेक्निकल लीप की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमारी करंट अग्नि 5 है। इसे ऑफिशियली एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहा जाता है, जिसकी रेंज करीब 5,000 किलोमीटर रिपोर्ट की गई है। हालांकि डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि यह 7,000 से 9,000 किलोमीटर तक जा सकती है। पर दूसरी तरफ है अग्निवी, एक ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी प्रोजेक्टेड रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होगी। ये लीप सीधे तौर पर एक ब्रांड न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी एस्टैब्लिश करती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ICBM एक्चुअली होता क्या है? एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है एक ऐसी गाइडेड मिसाइल जिसकी मिनिमम रेंज कम से कम 5,500 किलोमीटर होती है। और इसका प्राइमरी पर्पस न्यूक्लियर वेपन्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पूरी एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करना। यही वजह है कि इस लेवल का इंटरकॉन्टिनेंटल रीच किसी भी देश के लिए एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल डिटेरेंट बन जाता है। नो वन वांट्स टू मेस विद दैट। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जरा इस 12,000 किलोमीटर रेंज की स्ट्रेटेजिक रीच को मैप पर इमेजिन कीजिए। इस नई रेंज के अंडर पूरा का पूरा चाइना और रशिया आ जाता है, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, पूरा अफ्रीका और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी कवर होता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ हिस्से जैसे अलास्का भी इस स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जद में आ सकते हैं। बेसिकली ग्लोबल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक अकेले सिस्टम के रेडार पर होगा। सेक्शन 3 द ग्लोबल मिसाइल क्लब, दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्तियों का समूह। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन इज कि ये दिखाता है कि एक्चुअल सुपरपावर्स किस लेवल पर ऑपरेट करती हैं। देखिए, रशिया अपने RS-28 सैरमेट के साथ 18,000 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करता है। USA का मिनटमैन 3 14,000 किलोमीटर्स की रेंज रखता है और चाइना की डोंगफेंग सीरीज 15,000 किलोमीटर तक आती है। नॉर्थ कोरिया भी अपने हवासोंग 17 के साथ इस लिस्ट में है। जब अग्नि 6 की टेस्टिंग को ग्रीन लाइट मिलेगी ना, तो देश ऑफिशियली इस टेबल पर इन ग्लोबल जायंट्स के बिल्कुल बराबर खड़ा होगा। अब यहाँ एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि जब आजकल इतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की क्या जरूरत है? ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स 100% इम्पेनेट्रेबल नहीं होते हैं। हाल ही में दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंसेस भी हर एक इनकमिंग मिसाइल या ड्रोन को नहीं रोक पाते। इसीलिए अपने पास एक क्रेडिबल लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होना ही एक्सटर्नल अटैक्स के खिलाफ एक एब्सोल्यूट गारंटी बन जाता है। सेक्शन 4 शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, इस पावर मूव के पीछे की रणनीति। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इस पूरे जियोपॉलिटिकल कैलकुलस को ठीक से समझना। देखिए, कई बार रेंजेस को इंटेंशनली थोड़ा कंजर्वेटिव रिपोर्ट किया जाता है। क्यों? ताकि बिना वजह यूरोप या रशिया जैसी फ्रेंडली पावर्स को कोई थ्रेट महसूस ना हो। हमारी जो करंट कैपेबिलिटीज हैं, जैसे अग्नि 5 या ब्रह्मोस, वो प्राइमरी रीजनल डिटरेंस के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है। तो बेसिकली वेट किया जा रहा है एक ऑप्टिमल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का।
क्योंकि एक बार ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई तो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्लोबल बैलेंस को देखने का नजरिया रातों रात बदल जाएगा। लेट्स मूव टू सेक्शन 5 और देखते हैं कि कैसे ये सब एक हाइपरसोनिक फ्यूचर की तरफ बिल्ड हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा आगे बढ़ें तो डीआरडीओ के पास 2 पैरेलल हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उनका बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जो इनिशियल स्पीड के लिए एक बूस्टर यूज करती है और फिर बिना किसी पावर के सुपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करती है। दूसरी तरफ है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो अपनी पूरी फ्लाइट में एक स्क्रैमजेट इंजन से पावर्ड रहती है। अभी के लिए ग्लाइड वेरिएंट्स ज्यादा एडवांस्ड स्टेज में है और उम्मीद है कि इसकी टेस्टिंग काफी जल्दी होगी। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक और मैसिव माइलस्टोन होगा। इन सब डेवलपमेंट्स को अगर एक साथ देखा जाए तो एक पूरी ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रैटेजी उभर कर सामने आती है। एक मल्टी लेयर्ड कन्वेंशनल फोर्स बिल्ड करने की तैयारी। इसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तो हैं ही, एडवांस्ड क्रूज और हाइपरसोनिक वेपन्स भी तेजी से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज प्रलय मिसाइल अपनी फाइनल टेस्टिंग स्टेजेस में है और एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को नए टैक्टिकल रोल्स के लिए अडेप्ट किया जा रहा है। ये लिटरली एक हाईली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो हर तरह की सिक्योरिटी नीड्स को कवर करती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब सरकार आखिरकार इस अग्नि-वी प्रोग्राम को ग्रीन लाइट देगी तो इस एक्सक्लूसिव आईसीबीएम क्लब में देश की ये ऑफिशियल एंट्री ग्लोबल डिटरेंस स्ट्रैटेजीज को फंडामेंटली कैसे रीशेप करेगी। एक बात तो तय है दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक राइजिंग ग्लोबल पावर की ऐसी गूंज है जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। ये नया दौर इंटरनेशनल डिफेंस डायनामिक्स का पूरा बैलेंस बदल कर रख देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द चैनल रेगुलरली, सब्सक्राइब द चैनल। This channel is very informative for regular perspective.